हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ और इस वीक का रैम्पेज शो कैसा था। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के AEW कंपनी के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत AEW कंपनी की मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच से हुई, जहां पर हमें ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के क्लूडियो कैस्टनोली और जॉन मॉक्सली मिलकर बुचर और ब्लेड को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही क्लूडियो और जॉन मॉक्सली और बुचर और ब्लेड एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे और अटैक देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली दोनों ही टैग टीम्स एक दूसरे की जान की दुश्मन है। और इस मैच में शुरुआत से हमें बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं, जहां पर कई बार जॉन मॉक्सली और क्लूडियो मिलकर इस तरीके से टैग टीम के अंदर काम कर रहे थे कि मानो ये सालों से एक टैग टीम का हिस्सा है, जिससे कि बुचर और ब्लेड को भी इस मैच के अंदर रसल करने के लिए काफी प्रॉब्लम हो रही थी। पर इस सब के बावजूद उनकी इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रही, जहां पर कई बार बनी ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर कर बुचर और ब्लेड को इस मैच के अंदर डोमिनेट करने के लिए मदद की। लेकिन इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में जॉन मॉक्सली और क्लूडियो ने मिलकर साथ में बुचर और ब्लेड के ऊपर अपने फिनिशर्स लगाए और बुचर और ब्लेड को पिन कर क्लूडियो और जॉन मॉक्सली ने टैग टीम मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो गाइस एक बहुत ही बढ़िया मैच था। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने क्लूडियो से काफी सवाल पूछे कि जो कोई ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के अगेंस्ट जाता है तो उसके खिलाफ क्या होता है, जिस पर जवाब देते हुए क्लूडियो ने कहा कि वो जीने की हालत में नहीं रहता। और आगे जॉन मॉक्सली ने पूछा कि नेक्स्ट वीक हैंगमैन पेज के साथ क्या होने वाला है, जिस पर भी क्लूडियो ने कहा कि नेक्स्ट वीक ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब हैंगमैन पेज के ऊपर स्टेप अप करने वाले है। जो बात यहाँ पर जॉन मॉक्सली और क्लूडियो ने की, तो गाइस यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब इतना कॉन्फिडेंट है तो नेक्स्ट वीक हैंगमैन पेज के साथ क्या होता है, क्योंकि हैंगमैन पेज भी बैकस्टेज से ये सब चीजें देख रहे थे। पर गाइज इसके बाद हमें इस वीक रैम्पेज शो पर रेने पैकेट बैकस्टेज में सोरेन ऑफ ग्लोरी यानी कि स्व स्टिटलैंड कंटिन्यू लेती हुई दिखाई दी। और इस वीक के डायनामाइट शो पर बिली गन के ऊपर विक्ट्री पाने के ऊपर बात करते हुए स्व स्टिटलैंड ने कहा कि स्व स्टिटलैंड ने रेसलिंग इंडस्ट्री के ऐसे सुपरस्टार को हराया है जो कि स्व स्टिटलैंड से साइज में दुगना है और एज में भी दुगना है, जो स्व स्टिटलैंड के लिए एक काफी अच्छी बात है। जो बात यहाँ पर स्व स्टिटलैंड कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर बात करते हुए कीथ ली ने कहा कि स्वर को समझने की जरूरत है कि स्वर अकेले नहीं बल्कि कीथ ली के साथ है, जिससे कि स्वर सिर्फ अकेले नहीं बल्कि कीथ ली को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कीथ ली नहीं चाहते कि स्वर स्टिटलैंड अपना कोई भी मैच चीटिंग कर जीते, तो स्वर को इंप्रूव करने की जरूरत है। जो बातें कि अगर कीथ ली यहाँ चले गए तो देखना पड़ेगा किसके ऊपर स्वर क्या करते हैं और क्या स्वर अपने आप को इंप्रूव करते हैं या नहीं। पर इसके बाद मेरे ने डार्क ऑर्डर का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी। और यहाँ पर बात करते हुए डार्क ऑर्डर काफी दुखी थी क्योंकि डार्क ऑर्डर डेथ ट्रायंगल को उनके ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नहीं हरा पाई। लेकिन तभी यहाँ पर अंद्रादे के मैनेजर होजे आ गए और यहाँ पर बात करते हुए होजे ने कहा कि अगर वो अंद्रादे और रूश के साथ होते तो ट्रियोस टैग टीम चैंपियंस बन सकते थे। जिस पर बात करते हुए डार्क ऑर्डर के नंबर 10 ने कहा कि डार्क ऑर्डर के नंबर 10 चाहते हैं कि होजे उन्हें अकेला छोड़ दे और क्यों ना वो यहाँ पर एक डील करे कि नेक्स्ट वीक रूश और डार्क ऑर्डर के नंबर 10 के बीच में एक मैच हो जाए। और अगर डार्क ऑर्डर के नंबर 10 हारे तो अंद्रादे और रूश के साथ चले जाएंगे, पर अगर रूश हारे तो फिर होजे को आज के बाद डार्क ऑर्डर के नंबर 10 के पास आना बंद करना पड़ेगा। जो बातें यहाँ पर नंबर 10 ने कही, जिस पर होजे भी एग्री कर गए। तो अब देखना पड़ेगा कि जब इस कंडीशन के साथ ये मैच होता है तो इस मैच के अंदर कौन जीतता है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक रैम्पेज शो पर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी आती हुई दिखाई दी। और यहाँ पर आकर बातें करते हुए सबसे पहले जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी ने क्रिस जेरिको काफी तारीफ की। और फाइनली यहाँ पर बात करते हुए गार्सिया ने बताया कि गार्सिया ने ऐसा क्यों किया है और गार्सिया ब्रायन के ऊपर क्यों टर्न हुए हैं। और यहाँ पर बात करते हुए गार्सिया ने कहा कि गार्सिया काफी दिनों से लोगों की बातें सुन रहे थे और लोगों की बातें सुनकर गार्सिया को ऐसा लग रहा था कि गार्सिया एक रेसलर है और इसीलिए गार्सिया अपने आइडल यानी कि ब्रायन डेनियल्स के साथ चले गए। लेकिन जब पहली बार डेनियल गार्सिया और ब्रायन डेनियल्स मिलकर एज ए रेसलर्स रेसल कर रहे थे, तब वो रेसल करने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे थे और जेरिको के एक शॉट से ही रेसलर बने हुए गार्सिया अपना मैच हार गए। इसलिए फाइनली गार्सिया को समझ आ चुका है कि स्पोर्ट्स एंटरटेनर हमेशा से रेसलर से काफी बढ़िया होते हैं। इसलिए गार्सिया ने ब्रायन को धोखा देकर दोबारा से जेरिको के साथ अलाइनमेंट कर ली है और गार्सिया फिर एक बार स्पोर्ट्स एंटरटेनर बन चुके हैं। जो बात यहाँ पर गार्सिया ने कही, जिस पर भी बात करते हुए जेरिको ने कहा कि फाइनली सबको समझना चाहिए कि स्पोर्ट्स एडिटर हमेशा से जीतते हैं। तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि गार्सिया के साथ आगे क्या होता है। लेकिन तभी यहाँ पर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी सुपरस्टार यानी कि डाल्टन कैसल आ गए। और यहाँ पर आकर क्रिस जेरिको से बात करते हुए डाल्टन कैसल ने कहा कि डाल्टन कैसल इस चीज से काफी गुस्सा है कि जेरिको उनकी कंपनी यानी कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि डाल्टन कैसल फॉर्मर रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड चैंपियन है और डाल्टन कैसल का हर्ट बीट करता है, इसलिए रिंग ऑफ ऑनर कंपनी लाइट्स चलती है। जिससे कि जेरिको को समझना चाहिए कि डाल्टन कैसल रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के हार्ट है और रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को बचाने के लिए जेरिको से उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप लेने के लिए आने वाले हैं। जो बात यहाँ पर डाल्टन कैसल ने कही और इस पर जवाब देते हुए जेरिको ने कहा कि जेरिको को भी चैलेंज एक्सेप्ट है, जिससे कि यहाँ पर डाल्टन कैसल और क्रिस जेरिको इनके बीच में एक मैच सेटअप हो चुका है। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि ये मैच कैसा होता है और ये मैच कौन जीतता है।
लेकिन गाइज इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर टोनी स्टॉर्म का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला। इस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए टोनी स्टॉर्म ने कहा कि टोनी स्टॉर्म अपनी चैंपियनशिप न सिर्फ अपने दुश्मनों के खिलाफ बल्कि अपने दोस्तों के खिलाफ डिफेंड करना चाहती है और इसलिए टोनी स्टॉर्म हिकारू शिडा के खिलाफ नेक्स्ट वीक अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करना चाहती है। जो बात यहाँ पर टोनी स्टॉर्म ने कही जिस पर हिकारू शिडा ने भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब देखना पड़ेगा कि जब इन दोनों फ्रेंड्स के बीच में मैच होता है तो ये मैच कौन जीतता है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया गया कि किस तरीके से नायला रोज चुराए हुए टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप लेकर अपने आप को चैंपियन समझ रही है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर नायला रोज ही अपनी टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप एना जे के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज इस मैच के अंदर नायला रोज के पास काफी साइज एडवांटेज था, इसलिए एना जे का काफी तगड़ा अटैक भी नायला रोज को इस मैच के अंदर काफी कम डैमेज कर रहा था, जिससे कि नायला रोज इस मैच के अंदर बनी हुई थी। पर एना जे के काफी तगड़े अटैक के बावजूद एना जे मैच जीतने काफी करीब नहीं पहुंच रही थी, इसलिए फाइनली एना जे ने नायला रोज के ऊपर अपना फिनिशर यानी क्वीन स्लेयर लगाने का ट्राई किया, पर इसे रिवर्स कर नायला रोज ने एना जे के ऊपर डायरेक्टली अपना फिनिशर यानी कि बीस्ट बॉम्ब लगा दिया और यहाँ पर एना जे को पिन कर नायला रोज ने ये मैच जीत लिया है, और वो भी एक सिंगल ऑफेंसिव मूव के अंदर, जिससे हमें नायला रोज की ताकत का अंदाजा लग सकता है। और नायला रोज के मैच जीतते ही यहाँ पर विकी गरेरो मिलकर नायला रोज की विनिंग स्ट्रीक दिखाते हुए जेट कारगिल का मजाक उड़ा रही थी, जो देखकर फाइनली यहाँ पर जेट कारगिल आ गई। पर नायला रोज ने यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए थे, इसलिए यहाँ पर बैडीज सिक्योरिटी गार्ड्स को साइड में हटाने के लिए गई, पर उनसे नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ पर आकर जेट कारगिल ने सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर अटैक कर दिया और इतने में नायला रोज पीछे से यहाँ से भाग गई, जो देखकर जेट कारगिल यहाँ पर काफी गुस्सा थी। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर नायला रोज और जेट कारगिल के बीच में क्या होता है और फाइनली इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में मैच कौन जीतता है। पर गाइस इसके बाद हमें थर्स्ट बस्टर्स की आर्या डिवारी का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए आर्या डिवारी ने कहा कि आर्या डिवारी ने जो हुक को लिफाफा दिया था तो उस लिफाफे के अंदर कुछ और नहीं बल्कि $50,000 थे, और इसलिए नहीं थे कि हुक द थ्रस्ट बस्टर ज्वाइन करे, बल्कि इसलिए थे कि हुक अपनी FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप आर्या डिवारी को हैंड ओवर करे, क्योंकि यहाँ पर आर्या डिवारी वो चैंपियनशिप खरीदना चाहते हैं और अगर हुक को चैंपियनशिप सेल नहीं करने वाले तो आर्या डिवारी हुक को हराकर वो चैंपियनशिप हुक से लेने वाले हैं। जो बात यहाँ पर आर्या डिवारी ने कही तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आर्या डिवारी और हुक के बीच में आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर इथन पेज प्राइवेट पार्टी के आइजिया कैसिडी को फेस करते हुए दिखाई दिए, और गाइस इस मैच के अंदर काफी बड़े स्टेक्स ऑन द लाइन थे, जिससे कि अगर इथन पेज मैच जीत जाते तो प्राइवेट पार्टी के साथ साथ मैट हार्डी का भी कॉन्ट्रैक्ट इथन पेज के पास चला जाएगा, और अगर प्राइवेट पार्टी मैच जीती तो प्राइवेट पार्टी को इथन पेज से उनका कॉन्ट्रैक्ट वापस मिल जाएगा। जिस कंडीशन के साथ फाइनली ये मैच इस वीक रैम्पेज शो पर शुरू हुआ, और गाइस जैसे ये मैच शुरू हुआ वैसे इथन पेज ने इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, और देखने में लग रहा था कि प्राइवेट पार्टी काफी जल्दी ही मैच हारने वाली है। पर आइजिया कैसिडी ने भी एक रोलो पिन कर इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया, पर वो इथन पेज को हराने के लिए काफी नहीं था, और यहाँ पर आइजिया कैसिडी अपने हाई फ्लाइंग मूव्स लगाने का ट्राई कर ही रहे थे, पर इथन पेज ने आइजिया कैसिडी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, और फाइनली आइजिया कैसिडी के ऊपर मैट हार्डी का फिनिशर ट्विस्ट ऑफ फेट लगाकर अपना फिनिशर ईगोज एज लगा दिया, और यहाँ पर आइजिया कैसिडी को पिन कर इथन पेज ने मैच जीत लिया है, जिसके प्राइवेट पार्टी के साथ साथ मैट हार्डी का कॉन्ट्रैक्ट भी इथन पेज ओन करते हैं। जो देखा जाए तो इस वीक रैम्पेज शो पर काफी शॉकिंग रिजल्ट था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पर प्राइवेट पार्टी ये मैच जीत सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर मैट हार्डी और प्राइवेट पार्टी के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर बेस्ट फ्रेंड्स का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए बेस्ट फ्रेंड्स और ऑरेंज कैसिडी ने कहा कि उन्हें सिर्फ एक चैंपियनशिप जीतकर काफी अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना वो बाकी सारे चैंपियनशिप भी जीते। इसलिए यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स ने कहा कि बेस्ट फ्रेंड्स अब ना सिर्फ पाक बल्कि पूरी की पूरी डेथ ट्रायंगल को उनके ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज करना चाहते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि ये मैच कब होता है और ये मैच कौन जीतता है। पर गाइज इस सब के बाद फाइनली इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले यहाँ पर मार्क हेनरी, FTR और शॉन स्पियर्स और द एम्बेसी यानी कि ब्रायन केज और गेट्स ऑफ एगनी का इंटरव्यू ले रहे थे। इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए ब्रायन केज ने कहा कि माना कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी AEW कंपनी ने खरीदी है, पर वो यहाँ पर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए आने वाले हैं, और रिंग ऑफ ऑनर कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप आगे चलकर FTR से लेने वाले हैं, और इसकी शुरुआत इस वीक FTR को हराने से होने वाली है। जो बात यहाँ पर ब्रायन केज ने कही, और इसका जवाब देते हुए शॉन स्पियर्स ने कहा कि FTR और शॉन स्पियर्स उनके होम टाउन के अंदर है और यहाँ पर वो जरा भी नहीं हारने वाले, तो यहाँ पर ये मैच देखने के लिए मजा आने वाला था। जिसके बाद फाइनली यहाँ पर रैम्पेज शो का मेन इवेंट स्टार्ट हुआ, जहाँ पर शॉन स्पियर्स और FTR मिलकर एम्बेसी यानी कि ब्रायन केज और गेट्स ऑफ एगनी को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत में शॉन स्पियर्स ने इस मैच के अंदर सरप्राइजिंगली डोमिनेट किया, और ये शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि उनका होम टाउन है। पर शॉन स्पियर्स काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और इसी चीज का फायदा उठाकर गेट्स ऑफ एगनी और ब्रायन केज ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया। जिसके बाद इस मैच के अंदर हमें FTR और गेट्स ऑफ एगनी इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं, और ब्रायन केज भी इस मैच के अंदर काफी अनबिलीवेबल मूव्स इस्तेमाल कर रहे थे, जो देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और इस मैच के अंदर एक आयरॉनिक चीज हो रही थी कि FTR कितना भी ट्राई कर ले पर वो गेट्स ऑफ एगनी को नहीं रोक पा रहे थे, और यहाँ पर गेट्स ऑफ एगनी FTR के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, और इसी अटैक के अंदर एक्सीडेंटली एक टाइम के लिए गेट्स ऑफ एगनी खुद ही जाकर स्टील स्टेप्स के ऊपर टकराए, जिससे गेट्स ऑफ एगनी इस मैच से आउट हो गए। जिसके साथ साथ शॉन स्पियर्स ने रिंग साइड पर ब्रायन केज के ऊपर भी अटैक कर दिया, और इनके अंदर FTR ने बिशप खान के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि बिग रिग लगा दिया, और इसके बाद शॉन स्पियर्स ने बिशप खान के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि C4 लगा दिया,
और यहाँ पर बिशप खान को विन कर शॉन स्पियर्स और एफटीआर ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था, पर एफटीआर और शॉन स्पियर्स के मैच जीतने के बाद यहाँ पर द किंगडम यानी कि माइक और मरिया कैनेलिस और मैट टेवन आ गए, जो कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की एक टैग टीम है। और यहाँ पर अगर बात करते हुए मरिया कैनेलिस ने कहा कि वो रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को रन करते थे, इसलिए फाइनली एईडब्ल्यू कंपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को खरीद पाई है, जिससे कि आज एफटीआर टैग टीम चैंपियंस है। और इसलिए यहाँ पर चाहती है कि द किंगडम को एफटीआर की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मौका मिले, जो बात यहाँ पर मरिया कैनेलिस ने कही। और देखकर एफटीआर यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए तैयार थे, लेकिन पीछे से गेट्स ऑफ एग्नी ने आकर एफटीआर के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे गेट्स ऑफ एग्नी और द किंगडम ये दोनों मिलकर एफटीआर और शॉन स्पियर्स के ऊपर अटैक कर रहे थे। और यहाँ पर स्कोर सेटल करने के लिए समोआ जो और वार्डलो यानी कि वॉरजो आ गए, जिन्हें देखकर एम्बेसी और द किंगडम यहाँ से भाग गया। और इसी तरीके से इस वीक रैम्पेज शो ऑफ एयर चला गया, जो शो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया शो था और इस शो के ऊपर काफी टॉप स्टार्स भी इन्वॉल्व थे। तो देखना पड़ेगा कि शो की व्यूवरशिप किस तरीके से वर्क करती है। पर आप ऐसे ही एईडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एईडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?